हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हम सप्लाई एनालिसिस का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। नाउ इसका मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि वो सारे रीजंस जिसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट होगा। अच्छा, हमने पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई भी बढ़ जाती है और प्राइस के घटने की वजह से सप्लाई भी घट जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। अच्छा, बट क्या सिर्फ प्राइस ही ऐसी है जो कि सप्लाई को ऊपर नीचे कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है? नो, उसके अलावा और भी रीजंस होते हैं, और भी डिटरमिनेंट्स, और भी फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सप्लाई को या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक दी है मैंने, कैसे याद रखने का। आई सेड प्रियंका चोपड़ा गर्लफ्रेंड बनोगी, तो उसका आंसर था नो। मेरी शक्ल ही ऐसी है, सब ना बोल देती है लड़कियां। तो देखो, आई का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? अब देखो, कंट्री के अंदर अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अच्छी, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी कुछ फैसिलिटीज होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होती है। प्रॉपर रोड का रोड प्रॉपर है, लाइटिंग्स प्रॉपर है रोड के ऊपर, सर यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी करप्शन नहीं है, ये सब आती है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी में। किसी भी कंट्री के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अच्छी होगी तो उस कंट्री के प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको सारी फैसिलिटीज अच्छे से मिल रही है। सर सिमिलरली, अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, मतलब अगर रोड अच्छे नहीं है, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक ही नहीं है, रेलवेज ही अच्छी नहीं है, या फिर कम्युनिकेशन मतलब लिंक ही नहीं बैठ रहे, बात ही नहीं कर पा रहे, उस टाइम पर प्रोड्यूसर्स को बहुत डिफिकल्टी होगी ज्यादा सप्लाई करने के लिए। तो फैसिलिटीज अगर अच्छी है इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और फैसिलिटीज खराब है तो सप्लाई घट जाएगा। तो सर ये सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है ना, तो इसकी वजह से ये डिटरमिनेंट माना गया। अच्छा, सेड में खाली एस काम का है, बाकी का काम का नहीं है। जो सर्कल किया है ना मैंने, वो चीजें काम की नहीं होती, बस ट्रिक के लिए अपन ने लिया था। तो एस से आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोड्यूसर के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, मॉडर्न मशीन्स है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, जिससे काम बहुत फटाफट होता है, तो उसका प्रोडक्शन भी कितना फास्ट होगा ना, एकदम फटाफट धड़ाधड़ एकदम मस्त प्रोडक्शन करता रहेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा वो उतना ही ज्यादा सप्लाई भी कर पाएगा। बट फॉर एग्जांपल, एक सप्लायर, एक प्रोड्यूसर के पास इतनी अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इतनी अच्छी इक्विपमेंट्स या मशीन्स नहीं है, वो अभी भी वो गिने चुने लेबर्स, मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं। अब मजदूर और पुरानी मशीन्स अगर होंगी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, तो वो सप्लायर या प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई भी नहीं कर पाएगा। ऐसे टाइम पे क्या होगा? इफ यू हैव अ गुड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, योर सप्लाई विल इंक्रीज, बट यू हैव अ बैड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, योर सप्लाई विल डिक्रीज। इट अफेक्ट्स सप्लाई, दैट इज व्हाई इट इज अ डिटरमिनेंट। ओके सर, प्रियंका में सिर्फ पी काम का है, बाकी का कुछ काम का नहीं। पी से आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। सर ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया। प्राइस एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से जब प्राइस बढ़ती है तो हम सप्लाई ज्यादा करते हैं। एज अ प्रोड्यूसर्स हम क्या करते हैं? सप्लाई ज्यादा करते हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। और जब प्राइस घटेगी हम सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि हमको नुकसान नहीं करना। ठीक है, सो इट इज अ फैक्टर। नेक्स्ट, चोपड़ा में सी इंपॉर्टेंट है, बाकी काम का नहीं है। सी से मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ इमेजिन कि अगर मुझे एक टी शर्ट बनाने के लिए 100 रुपया लगता है। अच्छा, बट मार्केट में मैं इसको खाली 150 रुपीज में बेच पाऊंगा। अच्छा सर, ऐसे टाइम पे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि सर फिर मेरा सेलिंग प्राइस बहुत मिनिमम है, मेरा ज्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। बट अगर समझ लो कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ 50 रुपीज है और मेरा सेलिंग प्राइस अभी भी 150 है ना, इस टाइम पर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पा रहा हूं। तो देखो, अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो आपके पास कम पैसे बचेंगे, और अगर आपके पास पैसे ही कम बचेंगे तो आप ज्यादा सप्लाई या ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे। ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे तो सप्लाई भी आपकी कम हो जाएगी। तो देखो, जितना ज्यादा हाई आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, आपकी सप्लाई उतनी ही कम हो जाएगी। एंड अगर जितना कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, आपका सप्लाई उतना ही बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक शर्ट बनाने में आपको खर्चा कम लगता है, तो आप ऐसे बहुत सारे शर्ट बना सकते हो ना। तो आप ज्यादा शर्ट बनाओगे तो आपकी सप्लाई भी ज्यादा होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से भी सप्लाई अफेक्ट होती है। नेक्स्ट सर, जी से आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। ना, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती है। सपोज फॉर एग्जांपल टैक्सेशन पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने सप्लाई के टाइम पर अपन प्रोड्यूसर्स पर लगा दिया पॉलिसी कि भाई आपको अब हर सप्लाई पर, हर गुड्स बेचोगे उस पर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा ना। अगर अपन के पास ज्यादा टैक्स पे कर दिया अपन ने, तो क्या अपने पास प्रोडक्शन के लिए पैसे बचेंगे? नहीं बचेंगे, तो अपना प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा।
सर जब प्रोडक्शन ही कम होगा, माल ही नहीं बनेगा, तो क्या मैं सप्लाई बढ़ा पाऊंगा? मेरा सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बट अगर सिमिलरली गवर्नमेंट ने इसका वाइस वर्सा उल्टा किया, गवर्नमेंट ने बोला भाइयों और बहनों आपको क्या करना है, आपको कल से टैक्स कम पे करना है। अच्छा, अगर एज ए प्रोड्यूसर मैं कम टैक्स पे करूंगा तो मेरे पास अभी एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे, तो उन एक्स्ट्रा पैसों से मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा, और उस प्रोडक्शन, अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया तो मेरी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से भी मेरी सप्लाई अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट आता है एफ। एफ से आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। सर अगर मुझे पता है एज अ प्रोड्यूसर कि फ्यूचर में मेरे गुड्स की कीमत, मेरे माल की कीमत बढ़ने वाली है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे माल की कीमत 10 रुपए, बट फ्यूचर में उसकी 20 रुपए होने वाली है 1-2 दिन में, तो मैं क्या करूंगा? मैं आज उसको 10 रुपए में बेचूंगा क्या? नहीं बेचूंगा। मैं क्या करूंगा? आज उसको नहीं बेचूंगा, मैं सोचूंगा 2-3 दिन के बाद जब वो 20 रुपए पे पहुंच जाएगी तब बेचूंगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। सर इसकी वजह से क्या हुआ? मुझे पता था कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो प्रेजेंट में मैंने क्या कर दी? मेरी सप्लाई को रोक दी, मैं कम सप्लाई करूंगा प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। अच्छा, इसका वाइस वर्सा, अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में मेरे माल की कीमत 10 रुपए से 5 रुपए हो जाएगी, मतलब घट जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? मैं आज के दिन पर 10 रुपए का जब भाव है, मैं बहुत सारा माल सप्लाई कर दूंगा, और ताकि मैं क्या सोचूंगा? आज के दिन पर 10 रुपए पर जितना प्रॉफिट हो सके सब कमा लो, क्योंकि फ्यूचर में जब 5 रुपए का भाव हो जाएगा तो मुझे नुकसान होने वाला है, तो मैं नुकसान क्यों झेलूं? आज के दिन पर ज्यादा मैं सेल करूंगा। तो देखो, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन की वजह से मेरी आज की, टुडे की, प्रेजेंट की सप्लाई जो है वो या तो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है। इसकी वजह से डिटर्मिनेंट माना गया उसको। अच्छा सर, बनोगी काम का नहीं है, डायरेक्टली एन हो। एन क्या होता है सर? एन से मतलब होता है नेचुरल कंडीशंस। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आ गई और मेरा कारोबार है रेनकोट्स का, ठीक है, तो सर अगर बारिश आ गई तो बारिश एक नेचुरल कंडीशन होती है, तो मेरा जो रेनकोट है वो धड़ाधड़ फटाफट बिकने लगेंगे, उसका डिमांड बढ़ जाएगा तो मेरा सप्लाई भी बढ़ जाएगा। बट फॉर एग्जांपल नेचुरल कंडीशंस अगर ऐसे नहीं है कि भाई बारिश आ ही नहीं रही है, तो क्या मेरे रेनकोट बिकेंगे? नहीं। सर उनकी डिमांड ही नहीं होगी तो मैं सप्लाई करूंगा क्या? नहीं। तो सर नेचुरल कंडीशन की वजह से भी मेरी सप्लाई अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट ओ से आते हैं अदर फैक्टर्स। ना अदर फैक्टर्स के अंदर टोटल और 5 फैक्टर्स है। क्या होते हैं? पहले आता है नेचर ऑफ मार्केट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं जिस मार्केट में अपना माल बेच रहा हूं, मेरी दुकान जमा के बैठे हो, सर वो मार्केट एकदम ठंडा पड़ा है। क्या ठंडा पड़ा है? मतलब मार्केट में ज्यादा, जैसे लॉकडाउन का सिचुएशन होता है, लॉकडाउन की सिचुएशन में क्या होता है सर जी? मार्केट में बहुत सारे लोग नहीं आते खरीदने या बेचने के लिए, बहुत कम बायर्स होते हैं। सर अगर बायर्स ही कम है, खरीदने वाले ही कम है, तो मेरी सप्लाई क्या करूंगा? मैं ज्यादा करूंगा कि कम? ऑफ कोर्स कम ही करूंगा, ठीक है। सर अगर बायर्स बहुत सारे हैं, एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत बायर्स है, रोज हजारों बायर्स आते हैं, उसमें से 100-200 बायर्स मेरे दुकान में आके खरीदते, तो मैं मेरी सप्लाई भी क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। तो नेचर ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है? जितने ज्यादा बायर्स उतनी ज्यादा सप्लाई, जितने कम बायर्स उतनी कम सप्लाई, तो इसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स। सर अदर गुड्स का मतलब होता है या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है एक के बदले जिसको कंज्यूम कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 1-2 गुड्स को जिसको साथ में कंज्यूम किया जाता है, वरना वो कुछ काम का नहीं होते। सर अगर मेरे को मालूम है कि अगर पेट्रोल का प्राइस घट गया है, क्या हुआ? पेट्रोल का प्राइस घट गया है, तो क्या मैं अपनी सपोज अगर मैं गाड़ियों का शोरूम लेके बैठा हूं, मुझे मालूम है कि पेट्रोल का प्राइस है ना घट गया है, तो मैं क्या करूंगा पता है? लोग है ना, लोग क्या करेंगे ऐसे टाइम पर? ज्यादा से ज्यादा गाड़ी खरीदने की कोशिश करेंगे, तो मैं और गाड़ियां गाड़ियां बेचता रहूंगा, बढ़ा दूंगा मेरी सप्लाई। बट अगर सपोज कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, तब लोग कभी भी डिमांड नहीं करेंगे गाड़ियों का। अब मुझे मालूम है लोगों की डिमांड ही नहीं है, तो क्या सप्लाई करूंगा मैं? नहीं करूंगा मैं। तो जिस तरह से लोगों की डिमांड चलती है उस तरह से मैं लोगों को सप्लाई करूंगा ताकि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं, वो भी जो भाव पर हो भाव पर। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। सर जिस चीज का डिमांड ज्यादा उस चीज का एक्सपोर्ट ज्यादा, जिस चीज का डिमांड कम उस चीज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी कम। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बेसिकली अफेक्ट करता है सप्लाई को। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सर अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं इंडस्ट्री का मालिक हूं,
और मेरे जो वर्कर्स है मेरे यहाँ पे काम करते हैं उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मतलब मैं अपने वर्कर्स का अच्छे से ख्याल रखता हूँ, उनको टाइम पर सैलरी देता हूँ, उनको बोनस देता हूँ, उनको जो आसपास का वातावरण एकदम अच्छा है, उनको कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होती। तो वर्कर्स हंसी खुशी काम करेंगे और मैं जितना उनको बोलूंगा उतना ज्यादा वो मेरे लिए प्रोडक्शन करेंगे। सर अगर वर्कर्स अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे मतलब मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मैं ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा। अच्छा, बट अगर मेरे वर्कर्स के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, मैं उन लोगों को टाइम पर सैलरी नहीं देता, मैं उनको इंसल्ट करता हूं और बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में उनसे काम करवाता हूं, क्या वो लोग मेरे लिए मैं जितना बोलूंगा उतना प्रोडक्शन करेंगे गुड्स का? नहीं करेंगे, मेरी सप्लाई घट जाएगी। तो मेरे रिलेशंस पर मेरी सप्लाई डिपेंड करती है। जितने अच्छे रिलेशन उतनी अच्छी सप्लाई, जितने कम अच्छे रिलेशन उतनी कम सप्लाई। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ सपोज कि मैं गांव के अंदर इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हूं, वहां पर मेरे पास पैसा है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास मजदूर भी है, बट सर एंटरप्रेन्योर नहीं है, उसको संभालने के लिए कोई मैनेजर नहीं है। एक गांव के इलाके के अंदर कोई भी मैनेजमेंट करने के लिए नहीं आ पा रहा। सर कोई भी चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार टाइप के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर किसी एक की भी कमी पड़ जाती है ना तो पूरा बिजनेस स्टॉप हो जाता है, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए सारी चीजें इक्वली चाहिए, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इक्वली चाहिए होते हैं। सर अगर एक की भी कमी मतलब मेरे पूरा बिजनेस को मुझे स्टॉप करना पड़ता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई जितने अच्छे से आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होंगे आपका सप्लाई भी उतना बढ़ेगा, कम अवेलेबल आपका सप्लाई घटेगा। तो इसी के साथ आपका ये जो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई का आंसर है और सारे पॉइंट्स है वो मैंने कवर कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा और सब कुछ समझ में आया हो। कुछ भी नहीं अच्छा लगा हो कमेंट करके बताइए, हम तुरंत आपको सॉल्व करके आंसर देंगे। लास्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू।